वो महिला जो पहले थी वैश्या, लेकिन बाद में बनी समुद्र की बादशाह, खुद के बेटे से ही कर ली थी शादी। आज तक हमने आपको कई ऐसे राजाओं और बादशाहों की कहानी बताई है जिन्होंने अपनी ताकत के बल पर कई साम्राज्यों को मुट्ठी में कर लिया। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत देह व्यापार से की थी, लेकिन उसने अपने चंचल दिमाग और खूबसूरती के दम पर ऐसा मुकाम हासिल किया कि लोग उनके नाम से ही कांप उठते थे। दरअसल ये महिला समुद्री डाकू झेंगी साओ शीयेंग और चिंगशी के नाम से जानी जाती है। हिंसा, बर्बर सजा और देह व्यापार से चर्चित हुई ये महिला 1844 तक जिंदा रही। कहते हैं कि चिंगशी अपने कब्जे में लिए गए लोगों को बेहद दर्दनाक सजाएं दिया करती थी, लेकिन कुछ कहानियां बताती हैं कि इसने महिलाओं के लिए ऐसे कानून बनाए थे जिससे लोग महिलाओं को बुरी नीयत से देखने की सोच भी नहीं सकते थे। बता दें कि चिंगशी का जन्म 1875 में शिंगहुई के ग्वांगडोंग में हुआ था। इतिहासकार उनके परिजनों और पारिवारिक इतिहास के बारे में जानकारी नहीं जुटा सके, लेकिन उनके जीवन ने इतिहास में उनकी जगह पक्की कर दी है। जानकारों की माने तो चिंग जवान हुई तो परिवार की जरूरतों और गरीबी ने उसे वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया। वो कैंटोनीज बंदरगाह शहर में फ्लोटिंग बोर्थल, जिसे चलता फिरता वेश्यालय कहा जाता है, उसमें काम करने लगी, जिसे फ्लावर बोट भी कहा जाता था। लेकिन वो अपनी सुंदरता, व्यवहार और तेजी के चलते वो जल्द ही इलाके में प्रसिद्ध हो गई। उसने शाही दरबारियों, सैन्य कमांडरों और अमीर व्यापारियों जैसे कई हाई प्रोफाइल कस्टमर्स को आकर्षित किया था। इतिहासकारों का मानना है कि चिंगशी सिर्फ 6 साल की उम्र में ही सेक्स वर्कर बन गई थी। उस दौर में झेंगी एक पायरेट थे और चिंग और ग्वेन आन साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे थे। वो वियतनाम के सूर्यवंशी राजाओं के वारिसों के समर्थन में लड़ रहे थे और उनके रिश्तेदार झेंगी उस दौर के प्रमुख पायरेट थे। अपने एक आक्रमण के दौरान झेंगी की मुलाकात चिंगशिंग से हुई और दोनों को प्यार हो गया। उन्होंने 1801 में शादी कर ली। झेंगी ने वादा किया था कि उनकी जीती हुई आधी संपत्ति पर उसका हक होगा। चिंगशी को यह सौदा पसंद आया और उन्होंने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के समय उनकी उम्र 26 साल की थी। शादी के बाद से ही चिंगशी ने रेड फ्लैग फ्लीट में अपने पति की लूट और अंडरवर्ल्ड डीलिंग में पूरी तरह से भाग लिया। उसने बेड़े में कई नियम लागू किए। इनमें आदेशों का पालन न करने से इनकार करने वालों के लिए तत्काल फांसी, किसी भी महिला बंदी के बलात्कार के लिए फांसी, पार्टनर से बेवफाई के लिए फांसी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी फांसी शामिल थे। कहते हैं कि चिंग के रहते महिला बंदियों से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती थी। उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाता था और कमजोर, अनाकर्षक या गर्भवती महिलाओं को जल्द से जल्द छोड़ दिया जाता था, जबकि आकर्षक महिलाओं को बेच दिया जाता था। हालांकि इन महिलाओं को आपसी सहमति से समुद्री डाकू से शादी करने की अनुमति दी जाती थी। दूसरी ओर वफादारी और ईमानदारी के लिए लुटेरों को इनाम भी दिया जाता था और बेड़े को एकजुट होकर काम करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता था। मीडिया की कुछ खबरें कहती हैं कि झेंगी और चिंगशी की ज्वाइंट कमांड के तहत रेड फ्लैग बेड़े का आकार विस्फोट तरीके से बढ़ा। नए नियम कठोर लेकिन निष्पक्ष होने के साथ साथ अवार्ड सिस्टम का नतीजा ये हुआ कि क्षेत्र के कई समुद्री डाकू समूहों ने खुद को रेड फ्लैग बेड़े में मिला लिया। झेंगी और चिंगशी की शादी के समय उनका बेड़ा 200 जहाज़ों का था, जो बढ़कर अगले कुछ महीनों में 1800 जहाज़ों तक पहुंच गया। इसके साथ ही रेड फ्लैग धरती पर सबसे बड़ा समुद्री डाकू बेड़ा बन गया। झेंगी और चिंगशी ने पास के एक तटीय गांव से चेंग पो नाम के लगभग 20 साल के एक युवक मछुआरे को गोद लिया। ये कहा जाता है कि चिंगशी का चेंग पो के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। चिंगशी के पति की मृत्यु 1807 में 42 वर्ष की आयु में हो गई थी। अपने व्यापार की समझ और झोंगी के संबंधों के जरिए चिंग ने अन्य जहाज़ों के युद्धरत सत्ता के भूखे कप्तानों को काबू कर लिया और अपने गोद लिए बेटे को बेड़े का नेता बना दिया।
अपने पति की मृत्यु के 2 सप्ताह से भी कम समय में जैंगी ने घोषणा कर दी कि वो अपने इसी गोद लिए बेटे से शादी करेगी। चिंगशी के नेतृत्व में रेड फ्लैग फ्लीट ने नए तटीय गांवों पर कब्जा कर लिया और दक्षिण चीन सागर पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। पूरा गांव बेड़े के लिए काम करता था और उन्हें सामान और भोजन की सप्लाई करता था, और कोई भी जहाज जो दक्षिण चीन सागर को पार करना चाहता था उस पर टैक्स लगाया जाता था। उन्होंने कई बार ब्रिटिश और फ्रांसीसी कोलोनाइजर शिप्स को लूटा। 1809 में रिचर्ड ग्लासपूल नामक ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी को फ्लीट ने बंधक बना लिया और 4 महीने तक अपने पास रखा। रिचर्ड्स ने बताया था कि उसके अनुमान के अनुसार चिंगशी की कमान के तहत 80,000 समुद्री डाकू थे। चिंगशी का जीवन एक ऐसी वेश्या की कहानी है जो सत्ता की भूख, जिद और युद्ध रणनीति के कौशल और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। कई इतिहासकारों का मानना है कि उनकी कहानी से संदेश देती है कि एक महिला भी इतिहास का रुख मोड़ सकती है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।